जिस इतिहास के हवाले से पूरी बहस हो रही है, आपको उस इतिहास का ही नहीं पता है डॉक्टर अजीज खान। आपको उस इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है क्या? नहीं, इतिहास में औरंगजेब का आकलन आप कैसे करते हैं? ये एक पक्ष ने, सुनिए ना, सुनिए, आपका सवाल खत्म हो गया। एक पक्ष ने दावा कर दिया तो कोर्ट ने उसे एडमिट कर लिया क्या? भाई दावा तो लोग करते रहते हैं, मुस्लिम पक्ष अलग दावा करेगा, हिंदू पक्ष अलग दावा करेगा। इस देश में संविधान है, कोर्ट है, जो कोर्ट निर्णय करेगा कि क्या हुआ, आक्रमण हुआ, नहीं हुआ, तोड़ के बना, ऐसे बना, क्या हुआ। हम आप कौन होते फैसला करने वाले? जल्दी से जवाब गौरव भाटिया आपका, उसके बाद मेरे सहयोगी अरविंद हमारे साथ है। जल्दी से जवाब गौरव भाटिया आपका जवाब, आक्रमण और आस्था में फर्क होता है। समाजवादी पार्टी ये समझ नहीं पा रही या जानबूझकर नहीं समझना चाह रही? देखिए अदिति जी हमारे साथी हैं, अजीज, और बड़े ही अजीज हैं। उन्होंने कहा मैंने एक गंभीर बात करी, धन्यवाद। काश ये गंभीर बात, परिपक्व बात एक पूर्व मुख्यमंत्री करता। और नफरत का बाजार जो सचता है उसमें सबसे बड़ा सौदागर कोई है तो वो अखिलेश यादव है, क्योंकि कल उन्होंने दो पाप किए थे। पहला पाप ये किया था अजीज जी, आपको मैं बताऊं, सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है लेकिन उस पर टिप्पणी कर रहे हैं और संदर्भता काशी का और हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं। दूसरा पाप है, कहते हैं पत्थर रख दो, लाल झंडा लगा दो तो मंदिर हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, ये मौलाना अखिलेश के पास इतनी हिम्मत होगी कि कहें कि रोड पर कहीं भी चटाई रख दो, नमाज पढ़ लो तो मुसलमान बन जाएगा? नहीं कह पाएंगे। उसकी वजह बात करते हैं जो नहीं, बिल्कुल आप पहले बातचीत करने का तरीका सीखिए, आप सभ्यता से रहिए। आप लखनऊ के रहने वाले, आप नहीं बोलेंगे। अदिति जी इनको चुप कराइए, से बात करिए। अदिति जी इनको चुप कराइए, अदिति जी इनको पहले रोकिए, अदिति जी इनको चुप कराइए, बात करिए। ये क्या तरीका होता है? आप इनको चुप कराइए। आप सभ्यता से बात, मैं बता रहा हूँ क्या तरीका है। एक मिनट, मौलाना क्या होता है? मौलाना अखिलेश खान सुन लीजिए पहले, मौलाना अखिलेश क्या होता है? अदिति जी इंटरप्ट करिए, अदिति जी इंटरप्ट करिए। मौलाना अखिलेश क्या होता है? सुन लीजिए, मौलाना अखिलेश क्या होता है? बताइए जरा मुझे। मौलाना अदिति कैसा लगेगा? मौलाना अदिति कैसा लगेगा? मौलाना गौरव भाटिया कैसा लगेगा? आपने वो किताब पढ़ी है या नहीं पढ़ी है सर? एक सेकेंड, कौन सी किताब पढ़ा रही है? मेरी बात सर नहीं सुनिए, आप यही कर लीजिए। मैं अपनी बात पूरी करना ये भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं, आप पूरी कर सकते हैं, लेकिन आप सभ्यता से और बहुत ही सज्जनता से बात करिए। 30 सेकंड से गौरव, प्लीज जल्दी से, धन्यवाद। प्लीज सुन लीजिए। देखिए चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं आपको तर्क संगत बात करता हूं। जब आप ये कहते हैं कई पत्थर रख दो, लाल झंडा लगा दो और मंदिर बन जाता है, तो आप किसको अपना दुश्मन मान रहे हैं? हिंदुओं को। और ये भी बात अजीज जी जान लीजिए, हम बात कहां कर रहे हैं? ज्ञानवापी मंदिर की, काशी की। तो अखिलेश यादव को मौलाना नहीं बुलाऊं तो क्या बुलाऊं? मुझे तो ऐसा लगता है कि हिंदुओं से सबसे ज्यादा नफरत किसी को है तो वो अखिलेश यादव को है। और दूसरी बात मैं कहूंगा, शफीकुर रहमान बर्क, क्या उन्होंने कल ये वक्तव्य नहीं दिया? उन्होंने कहा ये झूठी बातें हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब क्या समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि न्यायालय अगर कह रहा है कि शिवलिंग वाले स्थान को पूरी तरह से सुरक्षित कर दो, तो शफीकुर रहमान बर्क जो एक सांसद है वो कहते हैं हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप चाहते हैं सौहार्द बिगड़े, आप चाहते हैं कि हिंदुओं का अपमान हो। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। और याद रखिएगा, इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जितने दूसरे धर्मों के हैं उतने ही हिंदुओं के हैं। हिंदू अस्मिता को चोट मत पहुंचाइए। साइकिल पंचर हुई है, ऐसा ना हो टायर फट जाए। ये कौन सी दलील है? हमारे साथ एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आज जो कुछ कहा गया वो आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे दर्शकों की बात कर रही हूँ और डॉक्टर अजीज खान वापस मैं आपको फ्लो दूंगी और कलीमुल हफीज आपको भी मैं मंच दूंगी। लेकिन उससे पहले अरविंद, जो हम बात कर रहे थे, एक तरफ ये अब डिस्ट्रिक्ट जज जो है उनके पास ये मामला है, दूसरा इंपॉर्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहा है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसकी दुहाई असदुद्दीन ओवैसी ने भी दी है, मुस्लिम पक्ष ने भी दी है। इस क्वेश्चन पर डिसीजन भी डिस्ट्रिक्ट जज को ही लेना होगा, इसके मेंटेनेबिलिटी को लेकर भी।
बिल्कुल मेंटलिटी पर ही सवाल उठाया गया है और मुस्लिम पक्ष का जो आवेदन, जो कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जज इस पर सुनवाई करेंगे, वो यही है कि ये याचिका सुनवाई लायक ही नहीं, क्योंकि ये सीधे तौर पर 91 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। लेकिन अदिति, महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों जो पक्ष हैं, हिंदू और मुस्लिम पक्ष, उनकी राय इसको लेकर के अलग अलग है। मसलन हिंदू पक्ष का ये कहना है कि ये जो ज्ञानवापी है असल में ये मस्जिद न होकर मंदिर है। उनका ये कहना है कि इस्लामी शासन से हजारों साल पहले, ब्रिटिश कैलेंडर से सदियों साल पहले से ही ये आदि विश्वेश्वर की संपत्ति रही है, उनकी यहाँ पर पूजा अर्चना होती रही है और यहाँ पर लोग परिक्रमा के लिए आते रहे हैं। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि सदियों साल पहले भी और 15 अगस्त 1947 को, जो कि कट ऑफ डेट है इस कानून के हिसाब से, और आज भी इस जगह में ये जगह मंदिर ही है। उनका ये कहना है कि औरंगजेब ने इस जगह के एक हिस्से को तोड़ करके मस्जिद जरूर तामीर कर दी, लेकिन उसने कोई वक्फ स्थापित नहीं किया। कोई भी मस्जिद के लिए अगर जमीन दी जाती है तो एक वक्फ क्रिएट करना जरूरी होता है। मेरे पास थोड़ा सा समय की कमी है, कई मेहमान मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के। जी ठीक, दलीलों की बात बार बार की गई है और हमारे दर्शकों को हमने बताया भी है कि क्या दलील रखी गई मुस्लिम पक्ष द्वारा और हिंदू पक्ष की दलील क्या है। लेकिन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सवाल जो है, वो इंपॉर्टेंट सवाल अब इस बात को लेकर भी है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कहां पर है, क्योंकि जुलाई में इस मामले की फिर से सुनवाई होनी है। बिल्कुल, मस्जिद कमेटी की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी, जिसमें सिविल कोर्ट के आदेशों को चैलेंज किया गया है, वो सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग रखी हैं। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज से कहा है कि वो मेंटेबिलिटी को लेकर के जो मुस्लिम पक्ष की याचिका है उस पर सुनवाई कर फैसला ले ले। कोर्ट का ये कहना था कि अगर निचली अदालत से मुस्लिम पक्ष का दावा खारिज भी होता है तो ऐसी सूरत में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी वो अप्रोच कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात अदिति में जोड़ना चाहूंगा, वो ये कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के हिंदू और मुस्लिम पक्ष की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि क्या किसी जगह के रिलीजियस कैरेक्टर का निर्धारण करना भी इस कानून के तहत प्रतिबंधित है। यानी उनका सवाल यह था कि अगर एक जगह से कई समुदाय से जुड़े धार्मिक प्रतीक मिल रहे हैं तो असल में उसका रिलीजियस कैरेक्टर क्या है, अगर इसको निर्धारित करने की कोई कवायद चल रही है, क्या उसके लिए भी ये कानून रोकता है? ऐसा तो नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये अपने आप में एक बहुत अहम टिप्पणी की है। हालांकि मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे उनका ये कहना था कि लेकिन ये बात तो विवादित है ही नहीं कि 15 अगस्त 1947 को ये मस्जिद थी। लेकिन हिंदू पक्ष ने कहा कि नहीं, ये मस्जिद नहीं, मंदिर ही था, हमेशा से रहा है। तो ये अपने आप में एक दलील हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि ठीक है, स्वरूप बिगाड़ा नहीं जा सकता इस कानून के मुताबिक, लेकिन स्वरूप का निर्धारण करने के लिए जो कवायद हो रही है, क्या वो भी अपने आप में इस कानून के तहत प्रतिबंधित है? ये अपने आप में एक बहुत अहम टिप्पणी थी। और इस कानून का सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 इन्वोक किया गया, जस्ट टू बी फैक्चुअल। बिल्कुल वही कानून के जो प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो स्वरूप रहा है उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा, उस पर ही कोर्ट ने ये सवाल उठाया कि अगर किसी जगह के रिलीजियस कैरेक्टर का निर्धारण हो रहा है तो क्या वो भी इस कानून के अंदर प्रतिबंधित है। क्योंकि हिंदू पक्ष का ये कहना है कि मस्जिद ना होकर असल में मंदिर है, जो इमारत तामीर की गई है जिसे मस्जिद कहा जाता है वो वैध मस्जिद नहीं है, हिंदू पक्ष का ये कहना है, क्योंकि औरंगजेब ने कोई वक्त क्रिएट नहीं किया था। और जिस जगह पर ये मस्जिद तामीर भी की गई है उस जगह से देवी और भगवान गणेश की मूर्ति आज भी हमारे साथ है। कलीमुल हफीज, जो दलील सबसे बड़ी दलील, ठीक, कलीमुल हफीज, सबसे बड़ी दलील असदुद्दीन ओवैसी की 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ही रही है। आज कोर्ट में जो कुछ हुआ है उसके बाद अब आपकी पार्टी क्या कहेगी? नहीं, हमारा बड़ा क्लियर कट व्यू है कि उन्होंने कहा है कि इस एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनेगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हमें ये उम्मीद है कि वो 1991 के एक्ट का जो रियल पर्पस है कि जो भी 47 में मस्जिद थी वो अब आज तक मस्जिद रहेगी। और चूंकि पहले से कोर्ट का जजमेंट मौजूद है 37 का कि ये हनफी वक्फ बोर्ड की वक्फ की आराजी है, यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक मस्जिद है, तो करेक्टर इसको डिफाइन करना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सुन तो लीजिए, तो उसी पर ही तो जस्टिस चंद्रचूड़ की टिप्पणी है सर जी। मेरा वही तो आपसे सवाल है सर, उसी पर तो टिप्पणी की है ना जस्टिस चंद्रचूड़ ने, उस पर जवाब दीजिए ना आप मुझे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कहा है, क्या ये 47 में क्या करेक्टर था, क्या उसको चैलेंज नहीं किया? ये तो आप दलील दे रहे हैं मुझे। हाँ, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना। वो जब 37 का जब उनके सामने जजमेंट जाएगा, जो दीन मोहम्मद वर्सेस गवर्नमेंट है, वो जजमेंट जब जाएगा उनके पास तो उनको समझ में आएगा कि हाँ ये मस्जिद है। दूसरी बात,
ये एक और भी पॉइंट था जो हमसे पहले हमारे भाटिया जी बोल रहे थे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.